कानबेरिया 14:15 बाइबल नेल करते फटाफट और जहाँ नोटबुक है तो नोट पे तुरंत ताकि हजूब कर अयुब पे पढ़ाओ हाँ नो भजन संहिता 14:15 चाहिए मेरे को। उसने जो हाँ मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको कहाँ ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। मुझे लेता पैसे आर्मी का पढ़ा उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन आमीन। बेटे नवा कथा गौर पे भी बेटे नसे ना उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्योंकि एक बच्चा जब रोता है कहीं किसी चीज से चोट लग जाता है या कहीं भी छोटा बच्चा रोता है तो उसकी माँ घर के अंदर में रहती है तो आवाज सुनकर दौड़े दौड़े बाहर निकलती है कि मेरा बच्चा को क्या हो गया। क्यों दौड़ के बाहर निकलती है? क्योंकि वो अपने बच्चा से बहुत प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है कि नहीं? बहुत प्यार करते अपने बच्चा से, स्नेह रखा है उससे। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया। आज हम परमेश्वर जब स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको याद करते हैं और उस पर हम लोग तरस करते हैं, उसको पाने की हम लोग रोज तरस करते हैं, तो वो ऊपर से क्या देखता है कि ये बच्चा मुझसे स्नेह करता है, इसलिए मैं चाहे जैसा भी बीमारी में वो क्यों ना हो, जैसे भी समस्या में क्यों ना हो, मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये बाइबल में लिख रहा है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, है ना, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम को जान लिया है। सुनो, नाम को जानना ये आसान बात नहीं है। जिसने भी आज यीशु मसीह का नाम को जान लिया है ना, आज उसका हृदय तड़पता है। जब भी प्रार्थना करने में बैठता है ना तो उसका दिल रोता है, क्योंकि वो पश्चाताप करता है कि अगर आज से पिछला जीवन अगर मैं उससे पहले मैं प्रभु को जाना होता तो ये दशा में आज नहीं होता। याद कर करके रोता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतना गहरा प्यार करता है लोगों से कि मनुष्य के अंदर वो प्यार नहीं है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इसीलिए यहाँ साफ साफ बोला उसने जो मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसको उच्च स्थान पर। एक माँ अपना बच्चा, एक बाप अपना बच्चा को कभी खराब जगह में नहीं भेजेगा, है ना? क्या दारू के भट्टी में भेज देगा क्या? नहीं ना। एक माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा जगह में रखेगा, उच्च स्थान में रखेगा, जहाँ से क्या होगा, उस बच्चा का भी मान सम्मान है, अपना भी मान सम्मान। आमीन आमीन। कोई माँ बाप अपने बच्चे को गलत जगह में भेजना नहीं चाहता, ये तो सबको पता है कि नहीं पता है? क्या करते हैं आप अपने लड़का को जब जा बेटा तू दारू पी के आओ, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं ना। सोच लो आज इस बात को ध्यान से, जिसने भी यीशु का नाम को जाने, यीशु मसीह उसको अच्छी जगह पर रखेगा, अच्छी जगह में रखेगा। आप किस रीति से सुन रहे हैं? सुनिए जरा, आप किस रीति से आप सुन रहे हैं? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खराब जगह में नहीं, अच्छा जगह में रखेगा। आपका परमेश्वर भी कहता है जो मुझसे प्रेम करता है, मुझसे स्नेह करता है, मैं उसको ऊंची जगह में रखूंगा, मतलब अच्छा जगह में रखेंगे, उसको ऐसा जगह में रखेंगे कि संसार की हवाएं उस तक नहीं। आमीन हालेलुया हालेलुया। संसार की हवाएं का मतलब क्या? बुरी संगति, शराब, इधर उधर घोटाला, इधर उधर, ये सब की अच्छा जगह में रखे परमेश्वर आपके बच्चे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है क्योंकि आपने उसके नाम को क्या किया है?
और जिसने भी उसके उस महिमावान नाम को जान लिया है, प्रभु हर संभव में उसके साथ रहकर उसका सहायता करेगा। आमीन आमीन। समझ में आया कुछ? चाहे वो समस्या कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपके शरीर में कैंसर बीमारी क्यों ना हो, डायबिटीज क्यों ना हो, या भयानक बीमारी क्यों ना हो, या किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आप दुखी है, तो परमेश्वर हर क्षेत्र में आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप क्या तैयार हैं इस बात में विश्वास करने के लिए? वो तो आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि आज जो सुन रहे हैं इस पर आपको विश्वास है? नहीं ना? ओ हाँ, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तभी पास्टर साहब ने क्या बोले थे? तो सबने हाथ उठा दिया। मैं देख रहा हूँ क्या हो गया इन लोगों को। सभी हाथ उठा रहे हैं। बात ही समझ में नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हर समय में उसके साथ रहकर आपका सहायता करेगा। ठीक है, इसलिए भी उसके नाम को जान लें। तो हर समय में आप जहां भी हैं, जंगल में हैं, बड़ा भीड़ में हैं, बड़ा बाजार में हैं, या आधी आधी रात किसी अकेले हैं, तो ये मत समझो कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि परमेश्वर आप बोल रहे हैं जिसने भी मुझसे नहीं किया मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को हर संभव में वो आपका सहायता करने वाला, हर क्षेत्र में आपका सहायता करने वाला है। वो पूरा जब तू पुकारे तब मैं सुनूंगा और तुम्हारे साथ है ना। एक बार ताली हो गई। चाहे आप 12 बजे रात क्यों ना अकेला पड़ गए हो, चाहे आप जंगल में अकेला क्यों नहीं, चाहे आप कहीं भी आप खतरनाक जगह में क्यों ना हो, प्रभु का वचन यहाँ कहता है जब तू पुकारे तब मैं सुनूंगा और संकट के दिन में तुम्हारे साथ आकर तुम्हारा सहायता करूंगा। कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ? नहीं, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूँ। जब मिस्र के राजा फिरौन इजराइल के 6 लाख इजरायली प्रजाओं को जब बांदी बना के रखा था, तो उस समय जब प्रजा लोग रो रहा था, आंसू बहा रहा था, फिरौन राजा इतना मेहनत करा रहा था, ईटा परा के सबका हाथ को खराब कर दिया था, इतना परेशान करके, और खाना में क्या मार भात दे रहा था, बहुत रो रहा था। लेकिन उसकी रोने की आवाज किसने सुना? धरती का आदमी नहीं सुना। किसने सुना था? स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर सुना था। हालेलुया। आज जब आप बीमार होते हैं ना, तो आप अपने धरती के लोगों को बताने जाते हैं, बड़ा आमदी ताड़े दिन को ही रुआ कान पप्पे बड़ा का ना बड़ा होने चिकाया दो हिरी हो पे हिरी चला लेंदे चामा रुआ चबा बांग खाली नेल की थी नेल बिया रुआ तो बिन चबा लड़े तो सीधी सी बात करा ऐसा बा। जब आम दुखी हालत रब राग से अकेला रे आम दुडू कहते प्रभु दिशा राग आमा राग धरती रे मन वाद मा सिर मारे दुडू कन बाबा अंदर अंजम कान गया पे जब 6 लाख इजरायली को राय था ना मिस्र दिशा में रे तो धरती रे मन वाद बकवान जम में को 6 लाख होड़ा राद ईश्वर बाबा से मारा उन रे कोई कुल के दिया मूसा हां दू मूसा चला में मीटे मा ठेंगे इमाम करे नवा गया था कना ए प्रभु मिस्र रे फिरौन राजा से जिलिंग जिलिंग बंदूक खिना और लासेर लासेर गुल्ली बिना अरे इन बेटा मा ठेंगा लेके तुम कुल के इनके नावड़े लड़े लगी और उनका कहा ए सब बात इन दोबेन चला दाले उनका की था कना तो लागी था सांप दबाए रोड दाले कना मुशे ओका की था आदे में तो बहाना आलम बना चलो मत बहाना आलम बनाओ चलो मत तो मिस्टर ठेंगा साके ते ठाठो चला ये लेकिन मिस्टर हमारा राजा वा
पूरी तरह ते ओंडे में उन्हें शासन चला के बाबा रे कार्य ऐसे बाबा रे कुल के दिन हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा बढ़े पे बोला मूसा तू अपने कदम को पीछे न रख, अपने कदम को आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जिस लड़ाई के लिए तुम्हें लड़ने को भेजा है उस लड़ाई की तुम नहीं लड़ोगे, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया। तुम सिर्फ बांस का डंडा लेके वहां खड़ा रहना, ठीक है, लड़ाई मैं लड़ूंगा। वहां क्या हुआ था, एक जादूगर आया तो उसको बोला कि तू अपने डंडा को नीचे रख, सांप बन जाएगा। मूसा ने अपना डंडा को नीचे रखा, इतना मोटा सांप। तो वहां कुछ जादूगर लोग, फिरौन का राजा आया और अपने जादूगर लोग को ले आया और बोला कि अरे तू भी डंडा रख, तू भी सांप बना। वो भी डंडा रखा, वो भी उसका भी सांप बन गया। आज सांप में लड़ाई हो गई, उसका बहुत सांप और इसका एक ही सांप। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि मूसा का डंडा से जो सांप बना था ना, वो राजा के जो जादूगर लोग थे उनके जो सांप बनाए थे, सारे सांप को ये अकेला ही सब सांप को खा गया। सबको निगल गया सब। हालेलुया हालेलुया। तब बोला पकड़ने में फिर डर लग रहा है इसको, मूसा को। बोले कि अरे ये तो सांप है, जो पकड़ेंगे तो काटेगा नहीं। तो बोला डर मत, ऐसा क्या बोला परमेश्वर, क्या बोला, तू डर मत, मैं पकड़ उसको। अब पूंछ में पकड़ा तो डंडा बन गया। हालेलुया हालेलुया। कौन लड़ाई लड़ रहा था? परमेश्वर। मिस्र के राजा फिरौन से लड़ाई लड़ना क्या आसान बात था क्या? हाँ, पूरे दुनिया को जीत लिया था वो, और एक अकेला आदमी डंडा लेके उसके मारेगा क्या घुटना में? हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब मूसा जाके फिरौन में बड़ा बड़ा काम कर रहा था, क्या उसने बोला, ए मूसा तो एक पानी एक बर्तन में लो और उस बर्तन के पानी में तुम डंडा को रखो। डंडा को रखा ना तो पूरा पानी क्या हो गया, लाल हो गया, खून। और बोला डाल दो नदी में, और जब नदी में जब डाल दिया ना तो पूरा मिस्र का पूरा डोबहा डोबही नाला नाली सब पानी खून बन गया। आप पीने के लिए किसी को कुछ नहीं, सब जहाँ पीने के लिए जाता खून ही दिखाई देता। कौन कर रहा था? हालेलुया। फिर भी मूसा नहीं, फिर भी फिरौन नहीं डरा। अंतिम तक जब फिरौन 6 लाख इजरायलियों को छुड़ा कर वहां से उठा के ले आया, 400 साल बाद की बात है, उठा के जब ले आया तो तब तक भी फिरौन राजा पीछा करते करते लाल समुद्र के पास आया कि नहीं? लेकिन देख खुदा की मेहरबानी, और खुदा अपने लोगों से कितना दया रखता है। अपने लोगों को बचाने के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसमें सूखी भूमि बना दिया, है ना। और देख आपके दुश्मनों को मारने के लिए कहाँ ले आया? बीच में। और मूसा को क्या बोला? मूसा अपना डंडा उठा, और डंडा उठाया तो पानी ऐसा सकता। कोई बोलेगा ये कहानी है, कोई बोलेगा ये इतिहास है। अरे नहीं नहीं, इतिहास है, ये तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। 4 किलोमीटर गहराई लाल समुद्र, हाँ लाल सागर 4 किलोमीटर गहरा है। कौन ऐसा वैज्ञानिक आज बना है जो उसको 2 भाग करके पानी को इधर उधर करके बीच में रास्ता बना देगा? है किसी का दम? नहीं। इतना ज्ञान है किसी के पास? नहीं। कौन कर सकता है? परमेश्वर। समुद्र को सुखाने वाला भी कौन? परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तो आप जड़ी बूटी पर कितना विश्वास करते हैं? अंग्रेजी दवाई पर कितना विश्वास करते हैं? जबकि आपको बचाने वाला खुदा लाल समुद्र को सुखा सकता है, तो आपके शरीर की एक छोटी सी बीमारी को नहीं हटा सकता है? आप कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं जी? बताइए, आप कौन सी दुनिया में? क्या परमेश्वर छोटा है? नहीं। आपके बराबर है क्या? नहीं। हालेलुया हालेलुया। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, एक थारा में आपको पानी ला देते हैं, ठीक है, और हमको पानी 2 भाग करके दिखा, और बीच में सूखा होना चाहिए। कर पाएंगे? नहीं। एक थारा का नहीं कर पाएंगे तो सागर का कब करेंगे? और परमेश्वर ने बोला कि मूसा डंडा रख दिया तो पानी 2 भाग हो गया। हालेलुया हालेलुया। कितना सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया है, कितना सामर्थ्य प्रभु है, और हम उस पर भरोसा करने के बजाय हम किसी और पर भरोसा करते हैं।
यही तो नतीजा है कि आज हम लोग सताए जाते हैं, बीमारी से सताए जाते हैं और तरह तरह से सताए जाते हैं। यही कारण है कि हम उस महान प्रभु को छोड़कर हम किसी और पर भरोसा करते हैं। हम अपने पैसा पर भरोसा करते हैं, अपना धन पर भरोसा करते हैं, अपना बेटा बेटी पर भरोसा करते हैं, अपना कड़ा डंगरा पर भरोसा करते हैं। यही सब तो करते रहता है आजकल। हालेलुया, क्या बोलता है? चिंबड़या अरे मारे पूर्णले जो जम करा नहीं थरी अरे मारे पूर्ण घेना तलिया बंदी कदाला तो चील करा तालांगे धसाव के दादा मुझे मत आमम जमे के टा गरीब मसे असुल लगा को और ना मारे पूर्ण के दूसरी दी को दम में ना तम खा और दो ने मारे पूर्ण ले जमे का ना नी गुटे रेंगे और बस बिकते थारा कर लगा वांग लगा को दिया मिस्टेक चीट मारे पूर्ण है आदर में नहीं दो प्रभु रन होड़ते। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कर गया कैसे मुझे दिन एकदम गौर से अंजो के दिन वचन प्रभु अद्दी मोज तीन वचन ले बोल करना कि ईश्वर बाबा आमा लड़ाई लगी आम जहाना कोई तकलीफ कान और आम लड़ाई ते तीन हरी बितवा मिया तीन हरी बाम ठीक ना ईश्वर बाबा आमा लड़ाई लगी ओना समस्या ओना बीमारी ओना गरीबी ओना कर्जा ओना बर्जा ओना सनाम को हमें छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तेरा पॉइंट है क्या? हाँ तू मत डर, तेरा लड़ाई मैं लड़ूंगा, है ना? आज तेरा लड़ाई परमेश्वर लड़ने जा रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।